क्या हुआ जब एक उड़ीसा का 17 साल का लड़का भूत प्रेत में ना मानते हुए जो काम नहीं करना था वही किया और इंजाम उसकी लाश तक नसीब नहीं हुई। हाय, मैं हूँ रमन और मैं फर्स्ट टाइम ये मेरा स्टोरी है, जो फर्स्ट स्टोरी है ये मेरा, जो आपको सुनाना चाहता हूँ। अगर आप ऐसी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए शुरू करते हैं। ओडिशा का एक गांव चंद्रपुर, जहां बेहद पुराना बरगद का पेड़ है। वहां के बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि शाम ढलने से पहले उस बरगद के पेड़ के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। आजकल की नौजवान पीढ़ी को कौन समझाए, ये भला इन भूत प्रेत जैसी बातों में विश्वास ही नहीं करते। तो उस चंद्रपुर गांव में एक 17 साल का लड़का जिसका नाम ऋषभ था वो रहता था। और एक दिन उसके दोस्त आए सब, और बातों में एक दोस्त ने कहा कि उसे चुनौती दे दी कि अगर तुम उस रात को उस पेड़ के पास जाकर आओ तो मैं मान लूँगा कि तुम बहादुर हो और तुम एक बाकी औलाद हो। ऐसे तो ऋषभ ने फिर हंस के कहा कि अरे ये तो मेरे बाएं हाथ के खेल है, देखना मैं तेरे सामने उस बरगद के पास जाके तेरे आंखों के सामने ही लौटूंगा। फिर रात के 11 बज जाते हैं। ऋषभ हाथों में एक टॉर्च लिए चल पड़ता है उस पेड़ की ओर। रास्ते में जाते जाते सुनसान रास्ता, और वहाँ कुछ दूरी में कुत्ते भौंक रहे थे। दरअसल ऐसी सिचुएशन में कुत्ते भौंकते ही हैं, तो भौंक रहे थे। तो उसने फिर आगे बढ़े धीरे धीरे करके। जब वो पेड़ के पास पहुँचा तो अचानक उसकी लाइट टिमटिमाने लगी। वो सोचा कि शायद बैटरी ख़त्म हो गया होगा। वो थोड़ा पीट पाट के देखने लगा तो कुछ नहीं हुआ। फिर जब उसकी नज़र पड़ी पेड़ पे तो एक सफ़ेद साड़ी जैसी औरत उस पेड़ के पीछे था। जब लाइट जला तो अचानक किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी। तो उसने कहा कौन है। देखा, फिर आवाज़ आई बचाओ बचाओ बचाओ। वो थोड़ा घबरा गया। ऋषभ की जब नज़र पड़ी तो देखा तो मोटी शाखा पर, उस बरगद की मोटी शाखा पर एक सफ़ेद साड़ी पहनी हुई औरत, जिसके बाल यहाँ तक ढके हुए थे, मुंह पूरा ढके हुआ था, उसका ढका हुआ था, और वो उल्टी तरफ मुंह करके बैठी थी। तो उसकी रूह कांप गई। फिर अचानक इस ऐसी आवाज़ सुन के वो थोड़ा सोचने लगा कि बस कुछ ही सेकंड पहले ये पेड़ के पीछे था, और अब वो कुछ समझ नहीं पा रहा था कि क्या हुआ क्या नहीं। तो फिर क्या होता है कि अचानक धीमी आवाज में वो औरत कहती है, इतनी रात को यहाँ क्यों आए? यह सुनकर ऋषभ के हाथों से टॉर्च धम गिर जाता है। वो कुछ कह नहीं पाता। जब उसे होश आता है तब वो दौड़ने लगता है, भागने लगता है, भाग दौड़ करने लगता है। और वो कहता है कि जब वो भाग रहा था तो उसे ऐसा लगा कि उसके साथ साथ और भी कोई भाग रहा हो। तो वो जैसे तैसे भागते अपने घर पहुंचा। घर पहुंच के सीधा धड़म से दरवाज़ा दे दिया। और वो कुछ सोचा भी नहीं। उस रात वो अच्छे से सो भी नहीं पाया। अगली रात फिर आई, वैसे ही रोने की आवाज़ सुनाई दी। ऋषभ तब घर में था और देखा तो वही बरगद वाली औरत जो सफ़ेद साड़ी पहनी हुई थी वो उसके बाहर रो रही थी, और उसके आंखें सिर्फ उसी की तरफ देख रही थी। आंखें जैसे सफ़ेद, पूरी तरह सफ़ेद दिखती थी उसकी आंखें, और उसी की तरफ ही देख रही थी और कह रही थी तुम्हारी बारी। ये सुनते ही ऋषभ कुछ बोल नहीं पाया। अगली सुबह जब उसके घर वालों ने देखा तो ऋषभ कमरे में नहीं था। अंदर से दरवाज़ा बंद था, कुंडी सब बंद थी, लेकिन ऋषभ कहीं नहीं मिला। उस दिन के बाद वहाँ के लोगों ने कहने लगे कि अमावस की रात को वहाँ पर वो लड़के और वो चुड़ैल दिखती हैं। तो आज भी सख्त मना करते हैं उस गांव वाले उस पेड़ के आसपास भी मंडराने को या देखने को भी। तो आज की स्टोरी बस यह तक था। अगर आपको अच्छी लगी तो ऐसे ही स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो ये मेरा फर्स्ट स्टोरी था, इसलिए थोड़ा सा आपको
अजब लग रहा हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।